नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। आज सुबह से ही बहुत दुखद खबर मिली। मशहूर लोकगीत गायक देसराज पटेरिया का निधन हुआ और आप सब देख रहे हैं लाइव तस्वीरें उनके अंतिम संस्कार की। जी हाँ, बुंदेलखंड के मशहूर लोकगीत गायक देसराज पटेरिया का बीती रात हृदय गति रुकने से दुखद निधन हो गया। ये लाइव तस्वीरें आप उनके अंतिम संस्कार की देख रहे हैं और हम आपको बता दें कि वह 67 वर्ष के थे। उनका जन्म 25 जुलाई 1953 में छतरपुर के नौगांव कस्बे के पास टिटानी गांव में हुआ था। वह पिछले 4 दिनों से छतरपुर के मिशन अस्पताल में भर्ती थे। जानकारी के अनुसार बुधवार को देसराज पटेरिया को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद इलाज के लिए उन्हें चिकित्सकीय संरक्षण में रखा गया था। इलाज के दौरान शनिवार की सुबह करीब 3:15 बजे उन्हें पुनः दिल का दौरा पड़ा और उनकी हृदय गति रुक गई। 4 भाइयों और 2 बहनों में वह सबसे छोटे थे। हायर सेकेंडरी पास करने के बाद इन्होंने प्रयाग संगीत समिति से संगीत में प्रभाकर की डिग्री हासिल की थी। इसी बीच पंडित श्री पटेरिया की नौकरी स्वास्थ्य विभाग में भी लग गई थी, लेकिन इनका मन बुंदेली लोकगीत गाने में ज़्यादा रहता था। इसी कारण वह दिन में नौकरी करते थे और रात में बुंदेली लोकगीतों में भाग लेते थे। वर्ष 1972 में इन्होंने मंचों से लोकगीत गाना शुरू कर दिया था, लेकिन उनको असली पहचान वर्ष 1976 में छतरपुर आकाशवाणी ने दी। जब उनके लोकगीत आकाशवाणी से प्रसारित होने लगे तो बुंदेलखंड में उनकी पहचान धीरे धीरे बढ़ने लगी। वर्ष 1980 आते आते उनके लोकगीतों की कैसेट मार्केट में आ गए, जो बुंदेलखंड में फिल्मी गीतों की जगह बुंदेली गीत बजने लगे। या कहें तो देसराज पटेरिया के लोकगीतों के जादू हर बुंदेलखंड वासी की जुबान पर साफ दिखने लगा। इसके बाद उन्होंने बुंदेलखंड के आलाउदल, हरदौल, ओरछा इतिहास के साथ साथ रामायण से जुड़े हास्य, श्रृंगार, संवाद से जुड़े संवाद के भी लोकगीत गाए हैं। बुंदेलखंड में आज उनके नाम सबसे ज़्यादा लोकगीत गाने कार्यक्रम है। पंडित श्री पटेरिया अभी तक 10,000 से ज़्यादा लोकगीत गा चुके हैं। बुंदेली फोक के लिए चर्चित पंडित श्री पटेरिया फिल्मी गायक मुकेश कुमार से अपना आदर्श मानते थे। जी हाँ, फिल्मी गायक मुकेश कुमार को वे अपना आदर्श मानते थे और आज वे हम सबको छोड़कर चले गए हैं, लेकिन उनकी यादें, उनके गीत हमेशा हमारे कानों में गूंजते रहेंगे, बजते रहेंगे और हम सबको प्रेरित भी करते रहेंगे कि अपनी लोक संस्कृति, अपनी बुंदेलखंडी पहचान को नहीं खोना चाहिए। हम कितनी भी ऊंचाइयों पर क्यों ना पहुंच जाएं, लेकिन हमें अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए और उसे दुनिया में सम्मान दिलाने के लिए प्रयास करना चाहिए, जो कि उन्होंने किया। बुंदेली लोक गायकी में उन्होंने जो किया वो वाकई में अभूतपूर्व है। और एक कहावत है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी भले एक बांधे जंजीर। जी हाँ, यह बात भी सत्य है कि इस संसार में जो आए हैं वे सभी जाएंगे। राजा हो, गरीब हो या भिखारी, पर एक सिंहासन पर बैठकर जाएगा और दूसरा जंजीर में बंद कर जाएगा। धर्मात्मा सिंहासन पर बैठकर स्वर्ग और पापी जंजीर में बंधकर नरक ले जाया जाएगा। मित्रों, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। यह प्रकृति और परमात्मा का शाश्वत सत्य सिद्धांत है। मनुष्य की जिजीविषा को अनंत काल तक रहती है, परंतु देह के साथ प्राणी मात्र के जीवन की एक सीमा है। आयु बढ़ती है और देह क्षीण हो जाती है और एक समय ऐसा आता है आध्यात्मिक शास्त्रोक्तानुसार कि शरीर के भीतर रहने वाली विभिन्न नामों से जानी जाने वाली चेतना निकल जाती है एवं मनुष्य को मृत मानकर इसकी देह को भिन्न भिन्न रस्मों अनुसार पंचतत्व में विलीन कर दिया जाता है। यही नियम वनस्पति जगत में भी है, लेकिन पेड़ पौधों को मनुष्य की देह की भांति भूमि में गाड़ना या अग्नि में जलाना या पानी में बहा देने जैसा कोई नियम नहीं है। मनुष्य का मरण निश्चित है। इस रहस्य को समझने वाला व्यक्ति अपने एक निश्चित कालीन जीवन को सार्थक करना चाहता है और वही सार्थकता
पंडित देशराज पटेरिया ने की है। उनका नाम हमेशा अमर रहेगा, क्योंकि उनके लोकगीतों के जरिए लोग उनको सुनेंगे, उनको उनकी भावनाओं और संवेदनाओं के जरिए, लोकगीतों के जरिए लोगों को हमेशा वो अपनी याद दिलाते रहेंगे। जी हाँ, संतों, मुनियों, महात्माओं, ज्ञानी जनों, महापुरुषों और सिद्धों ने अपने अपने जीवन के कटु अनुभवों के आधार पर यह बताया है कि मानव को अपने बुद्धिबल, विवेक व अपने अंतस की आवाज़ के आधार पर ऐसा जीवन जीना और बनाना चाहिए जिससे यह प्रतीत हो कि सचमुच वह पशुओं से भिन्न है और श्रेष्ठ भी है। यदि वह मनुष्य जन्म पाकर भी पशुवत जीवन जीता है तो फिर मनुष्य के जीवन को लानत कहा गया है। इसलिए मनुष्य के पास एक ऐसा अवसर होता है कि वह मानवता के कल्याणार्थ कुछ कर सके, कुछ करके दिखाए। जी हाँ, और ऐसी विभूतियाँ जब चली जाती हैं तो निश्चित रूप से ये पूरे दुनिया के लिए एक गमगीन माहौल होता है, जो कि आप देख रहे हैं। लगातार तस्वीरें वहीं से हम आपको अंतिम संस्कार की दिखा रहे हैं। सागर टाइम्स न्यूज़ दिल से, हृदय से नमन करता है पटेरिया जी के लिए, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। हमारी पूरी टीम श्रद्धांजलि अर्पित करती है सागर टाइम्स न्यूज़। आज रुदन गले से मुझे यह न्यूज़ देनी पड़ रही है। बहुत दुख होता है जब ऐसी हस्ती, और वो भी 67 वर्ष की उम्र में, कोई ऐसी बीमारी नहीं थी और अचानक से उनका ये जाना निश्चित रूप से बुंदेलखंड वासियों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इसकी भरपाई हो नहीं सकती है। बुंदेलखंडी लोक गायकी के एक युग का अंत हो गया है मानो, क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ बुंदेली लोकगीतों को गाया है बल्कि बुंदेली संस्कृति को अपनाकर पूरी दुनिया में इन्होंने एक बेजोड़ मिसाल कायम की है। निश्चित रूप से आज हर वह व्यक्ति दुखी होगा जो इस बुंदेली माटी से, बुंदेली धरती से, बुंदेली जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है। फिर चाहे वह कहीं भी रहता हो, विदेशों में हो, विश्व के किसी भी कोने में हो, लेकिन बुंदेली संस्कृति से जो जुड़ा हुआ है उसको आज ये दुख ज़रूर होगा कि आज एक ऐसा व्यक्ति चला गया जिसने बुंदेली लोक गायकी को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई है। जी हाँ, पंडित देशराज पटेरिया ने पूरी दुनिया में अपने लोकगीतों के जरिए नाम कमाया है एवं पूरे बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है। इन्हीं शब्दों के साथ हम सागर टाइम्स न्यूज़ एवं पूरी टीम के साथ उनको नमन करते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान श्री चरणों में उनको स्थान मिले, यह प्रभु से कामना करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। आप देख रहे थे सागर टाइम्स न्यूज़, छतरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।